नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज की आज की क्लास में आपकी परीक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों की चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। वादक का नाम पूछ लिया जाता है या वाद्य यंत्र का नाम पूछ लिया जाता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक। सबसे पहला वाद्य यंत्र है तबला। प्रमुख तबला वादकों में अल्लाह रखा एक प्रमुख तबला वादक हैं। कौन है? अल्लाह रखा। याद रखिएगा, परीक्षा में इनको अक्सर पूछा जाता है। अल्लाह रखा एक प्रमुख तबला वादक हैं, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जाकिर हुसैन एक अन्य प्रमुख तबला वादक हैं और भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भारत सरकार सम्मानित कर चुकी है। अगले प्रमुख तबला वादक हैं किशन महाराज। कौन है? किशन महाराज। अक्सर इनको परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। गुदई महाराज, पंडित आनंद गोपाल और पंडित जसराज। पंडित जसराज इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर परीक्षा में इनसे पूछा जाता है कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। फैयाज खान, अनोखे लाल मिश्रा, निखिल ज्योति घोष और तन्मय घोष, ये प्रमुख तबला वादक हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और जिन पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है इनको तो आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला वाद्य यंत्र देखते हैं। अगला वाद्य यंत्र है सितार। प्रमुख सितार वादकों में सबसे प्रमुख सितार वादक थे पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। और इनका 2012 में देहांत हो चुका है, पंडित रविशंकर का। और भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी पंडित रविशंकर की एक आत्मकथा है। इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम क्या है। ठीक है, अगले प्रमुख सितार वादकों में उमा शंकर मिश्रा हैं। कौन हैं? उमा शंकर मिश्रा, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बुद्धादित्य, राजीव जनार्दन, शाहिद परवेज और बंदे हसन, ये प्रमुख सितार वादक हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्रा और बुद्धादित्य। ठीक है, याद रखिएगा इनको। विलायत खां से भी अक्सर प्रश्न पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये प्रमुख सितार वादक हैं। ठीक है, आगे देखिए। बांसुरी। प्रमुख बांसुरी वादकों में जो सबसे प्रमुख बांसुरी वादक हैं वो हैं हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। और अक्सर इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रमुख बांसुरी वादक हैं पन्नालाल घोष। इन दोनों लोगों को आप लोग याद रखिएगा। बांसुरी वादक में दो ही सबसे प्रमुख हैं, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ठीक है, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ये कुछ अन्य प्रमुख बांसुरी वादक हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख हैं वो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष हैं। ठीक है, आगे देखिए। शहनाई। प्रमुख शहनाई वादकों में सबसे प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां हैं। कौन है? बिस्मिल्ला खां सबसे प्रमुख शहनाई वादकों में हैं और इन्हें भारत सरकार ने चारों शीर्ष सम्मानों से सम्मानित किया है।
चारों शीर्ष सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। चारों शीर्ष सम्मान भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इन चारों सम्मानों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये सबसे प्रमुख शहनाई वादक। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 में बिस्मिल्लाह खां ने लाल किले पर शहनाई वादन किया था। लाल किला पर शहनाई वादन किया था, याद रखिएगा। ठीक है। अगले प्रमुख शहनाई वादक हैं अली अहमद खां। कौन हैं? अली अहमद खां। हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ, वागेश्वरी कमर। याद रखिएगा, वागेश्वरी कमर एकमात्र महिला हैं जो शहनाई वादक हैं। वागेश्वरी कमर एकमात्र महिला हैं जो शहनाई वादक हैं। ठीक है। अगला वाद्य यंत्र है सरोद, और प्रमुख सरोद वादकों में अमजद अली सबसे प्रमुख सरोद वादक हैं। कौन है? अमजद अली सबसे प्रमुख सरोद वादक हैं। इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनसे परीक्षा में प्रश्न बनता है। अमान अली और अयान अली, ये दोनों अमजद अली के पुत्र हैं। ये दोनों लोग कौन हैं? ये अमजद अली के पुत्र हैं और प्रमुख सरोद वादकों में हैं। अगले प्रमुख सरोद वादक हैं मुकेश शर्मा, हाफिज खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी और बुद्ध देवदास गुप्ता। ठीक है। और इनमें जो सबसे प्रमुख हैं, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न बनता है, वो अमजद अली खान से बनता है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, अगला वाद्य यंत्र है वीणा। सरस्वती एस बालचंद्रन प्रमुख वीणा वादक हैं। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। वीणा वादन कौन करता है? वीणा पाणी कौन है? वीणा पाणी सरस्वती हैं। सरस्वती हैं विद्या की देवी, हम सब लोगों की देवी कौन है? सरस्वती हैं। और इनका भी नाम क्या है? सरस्वती, और ये भी वीणा बजाती हैं। तो इनको तो आप लोग तुरंत ही याद कर लीजिएगा। सरस्वती एस बालचंद्रन कौन है? प्रमुख वीणा वादक हैं। जयंती कुमारेश, कृष्ण भागावतार, वी दोरो स्वामी और सुंदरम बालचंद्रन, ये प्रमुख वीणा वादक हैं। और इनमें जो सबसे प्रमुख हैं वो कौन है? सरस्वती एस बालचंद्रन। ठीक है। अगला वाद्य यंत्र है संतूर। क्या है? संतूर। और संतूर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। शिव कुमार शर्मा प्रमुख संतूर वादक हैं। और इनमें दो ही प्रमुख वादक हैं, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। और इनमें जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो शिव कुमार शर्मा से पूछा जाता है। इनको आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, अभी के अभी। प्रमुख संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। ठीक है। आगे देखिए, अगला वाद्य यंत्र है वायलिन। और प्रमुख वायलिन वादकों में सबसे प्रमुख वायलिन वादक हैं टी.एन. कृष्णन। कौन है? टी.एन. कृष्णन इंपॉर्टेंट है, इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। विष्णु गोविंद जोग। कौन है? विष्णु गोविंद जोग। एल सुब्रमण्यम अगले प्रमुख वायलिन वादक हैं, इनसे भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। एन राजन, संगीता राजन, चंद्रशेखर, वैद्यनाथ मोहन और लाल गुडी, ये प्रमुख अन्य वायलिन वादक हैं। और इनमें जो सबसे प्रमुख वायलिन वादक हैं वो टी.एन. कृष्णन हैं और एल सुब्रमण्यम है। ठीक है। अगला वाद्य यंत्र है पखावज। और पखावज वादकों में कुणाल पाटिल और केलूचरण महापात्रा। केलूचरण महापात्रा को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनसे परीक्षा में प्रश्न बनाता है। ये प्रमुख पखावज वादक के साथ साथ प्रमुख ओडिसी नर्तक भी हैं। कौन है? प्रमुख ओडिसी नर्तक भी हैं। ओडिसी नर्तक भी हैं। और इन्होंने भुवनेश्वर में, कहां? भुवनेश्वर उड़ीसा में सृजन नामक एक ओडिसी नृत्य स्कूल भी प्रारंभ किया है। ओडिसी नृत्य विद्यालय भी प्रारंभ किया है। किसने? केलूचरण महापात्रा ने। ये प्रमुख पखावज वादक के साथ साथ ओडिसी नर्तक भी हैं। ठीक है। अति इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पखावज से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो यही हैं, केलूचरण महापात्रा। ठीक है। अगले हैं रहमान खान, तोताराम पंडित, भवानी शंकर और गोपाल दास।
कौन है? गोपाल दास। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र थे और उनके वादक थे। इनमें से ही आप याद कर लीजिए और इन्हीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आपको मिल जाएगा। और जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है उनको आप लोग विशेष तौर पर याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा। मिल क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।